वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपका स्वागत है हमारे इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। सो फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा कि एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आप 20 लाख तक की सर्विस देते हैं या फिर 40 लाख तक का गुड सेल करते हैं तो आपको जो जीएसटी नंबर होता है वो लेना मैंडेटरी होता है। एनीवन आपने नंबर लिया है जीएसटी तो डेफिनेटली आप फाइलिंग भी आपको करना ही होगा। लेकिन एक बार आप जीएसटी नंबर ले लेते हैं, सर्च लिमिट 20 लाख की हो या फिर 40 लाख की, चाहे लिमिट आपकी क्रॉस नहीं भी होती है बट स्टिल आपको जो है फाइलिंग करनी होती है, टैक्स एप्लीकेबल होता है तो करना ही होता है। तो आपके ऊपर उसके ऊपर जीएसटी आपको भरना ही होगा एंड रिटर्न्स भी करनी होगी। सो देखिए, जीएसटी जो होता है वो दो तरह से होता है। एक आपका होता है रेगुलर, दूसरा होता है कंपोजिशन। सो कंपोजिशन के अंदर क्या रूल है कि अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है तो आप कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हैं। ठीक है, कंपोजिशन वालों को क्या होता है कि 3-3 महीने के लिए उनको जो जीएसटी फाइल करना होता है, जिसमें फॉर्म जो होता है वो आपका होता है CMP-08। ठीक है, मतलब एक साल में देखिए 4 बार तो कंपोजिशन वालों को फाइलिंग करनी होगी। उसके बाद उनको GSTR-4 फाइल करना होता है। ठीक है, जिसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, इजी होता है। बट बात करें अगर रेगुलर की, जो रेगुलर जीएसटी फाइल करते हैं लाइक GSTR-1, 3B, तो उनको क्या होता है मंथली फाइल करनी होती है। लेकिन अगर आपके टर्नओवर मान लीजिए 5 करोड़ से ऊपर है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है आपको जो है QRMP जो है वो आप उस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। मतलब आप क्या कर सकते हैं, आप रिटर्न मंथली पे ना करके आप हर 3 महीने में जो है फाइल करेंगे। ठीक है, तो मंथली फाइल ना करके आपको हर 3 महीने में 3 महीने में फाइल करना होता है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी आपका टैक्स बनता है वो आपको एवरी मंथ आपको पे करना ही है। नहीं तो उसका क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको नोटिस इशू हो जाएगा। ठीक है, और जब भी हम लेट फाइल आप करेंगे तो आपको उसका इंटरेस्ट भी भरना पड़ता है और फाइन तो लगेगा ही। अब बात कर लेते हैं एमएसएमई। जो एमएसएमई की जो स्कीम है वो किस लिए है कि जो वो छोटे बिजनेसमैन होते हैं उनको जो है प्रमोट करने के लिए, उनको ताकि हम एक लेआउट में लेकर आ सके। तो इसके लिए भी कई इसी रिगार्ड में जो है एक नोटिफिकेशन आया है जो कि 17 सितंबर 2025 को सीबीआईसी, जैसे आपका इनकम टैक्स के अंदर में सेंट्रल बोर्ड होता है तो सीबीआईसी के अंडर में क्या आता है, जीएसटी। ये जीएसटी जो है वो उसके अंदर आता है। इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्स एंड, यहाँ पे जिसके अंदर क्या होता है आपका जीएसटी डिपार्टमेंट इसी के अंदर आता है। तो इसमें जो इसके सेक्रेटरी जो हैं सीबीआईसी के मिस्टर रोशन कुमार, उन्होंने एक नोटिफिकेशन बनाया है। कैसे, उन्होंने एक कमेटी जारी करी, मतलब इस उन्होंने क्या नोटिफिकेशन दिया है, इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड बाय फर्स्ट प्रोविजन द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स द कमिश्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल। कोई भी देखिए चीज़ें होती है तो डेफिनेटली एक नंबर ऑफ पीपल की जो मीटिंग होती है उसमें डिसाइड होता है। तो जीएसटी काउंसिल है, उन्होंने एक नोटिफिकेशन दिया है इन रिस्पेक्ट ऑफ एनुअल रिटर्न, जो आपकी 9 एंड 9C की जो एनुअल रिटर्न होती है, किसके लिए, फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए। मीन्स देखिए ये हर एक साल के लिए एप्लीकेबल नहीं है, स्पेशली फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए है कि हेयर बाय एग्जेम्प्ट द रजिस्टर्ड पर्सन, जो रजिस्टर्ड पर्सन है जीएसटी में, हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन एनी फाइनेंशियल ईयर अप टू 2 करोड़ रुपीज़। मतलब एक फाइनेंशियल ईयर की उनकी 2 करोड़ रुपीज़ है। ठीक है, 2 करोड़ रुपए तक, मतलब कि इससे कम, इससे ऊपर नहीं। तो उनको जो है एनुअल रिटर्न, जो आपकी 9 की एनुअल रिटर्न होती है, GSTR-9 जिसको बोलते हैं, वो फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है क्या उनके लिए वो ऑप्शनल हो जाएगी। बट हाँ, 9C तो आपको जैसे कि पता ही होगा, अगर आपके टर्नओवर 5 करोड़ चली जाती है 1 फाइनेंशियल ईयर में तो वहाँ पे आपको 9C फाइल करना होता है। ठीक है, बट अभी क्या है, आपको GSTR-9 के लिए जो एक लिमिट डिसाइड कर दी गई है, कौन से फाइनेंशियल ईयर, 24-25, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 24-25 के लिए नोटिफिकेशन आई है, ये जब भी नेक्स्ट ईयर के लिए अगेन आएगी तो अभी सिर्फ 24-25 की ही जो है वो हम बात करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो आपको GSTR-9 जो है वो ऑप्शनल हो गया है एंड अगर आप 9C में फॉल करते हैं तो वो तो आप उसको फाइल करेंगे ही। बट इन केस देखिए एक फाइनेंशियल ईयर में 24-25 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें लाइक आपका जो है प्रॉब्लम हो गया किसी एक मंथ में जिसमें आपने R1 या 3B में मिसमैच हुआ है, तो उसको आपको करेक्ट करने के लिए तो GSTR-9 आपको फाइल करना ही होगा ताकि आपको उसका जो मेंटेन है वो बैलेंस मेंटेन हो जाए। ठीक है, सो फ्रेंड, GSTR से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशनल आपको हेल्प चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं एंड वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें
और हाँ, अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके पास लेकर आते रहें और आपको इन नोटिफिकेशंस को ईजी लैंग्वेज में हम बताते रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।